Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. हम लोग एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे डिस्कशन कर रहे थे और हमारी डिस्कशन बेंजीन की स्ट्रक्चर पे चल रही थी और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगर तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है। समटाइम लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है। कैक्यूल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल कौन था, इसकी स्ट्रक्चर जो इसने पेश की बेंजीन की वो कैसी थी, किस तरह से थी, तो उसको आज हम जरा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ कि जो बेंजीन 1825 में डिस्कवर हो चुकी थी माइकल फेरेडे से बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद 20 साल बाद ये हुफमैन ने दोबारा इसको डिस्कवर किया। कहाँ से? कोल तार से। लेकिन 40 इयर्स तक 1825 से आगे ऑनवर्ड 1865 तक 40 साल तक ये चीज़ नहीं कोई भी कर सका कि बेंजीन की एक ट्रू स्ट्रक्चर लेके आए। बेंजीन की बहुत सी स्ट्रक्चर्स पेश की गई लेकिन तमाम की तमाम स्ट्रक्चर्स बाद में रद्द हो गई अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स जो थी वो उसके केमिकल फार्मूले से सिमिलर नहीं थी, जिनमें हमने पिछले लेक्चर में ही अभी पढ़ा कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो बेंजीन की थी वो रूल आउट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 40 साल तक कोई स्ट्रक्चर सही नहीं आई। लेकिन 1865 में जर्मन केमिस्ट कैक्यूल ने आखिरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उसने हमें बेंजीन की सही वाली स्ट्रक्चर फ्राहम कर दी 1865 में, और इसको 40 साल लगे। उस स्ट्रक्चर में मेन चीज क्या थी कि ये स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लिक रेगुलर स्ट्रक्चर है। बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक रेगुलर स्ट्रक्चर है। और वो साइक्लिक रेगुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं। इसके अलावा 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है और हर सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर से डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद डबल बॉन्ड आता जा रहा है, जो इसकी स्ट्रक्चर को साइक्लिक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। यह स्ट्रक्चर, इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन कैसी होती है तो उसको जरा हम देख लेते हैं। कैक्यूल ने ये दो स्ट्रक्चर्स पेश की थी बेंजीन की, कि बेंजीन की ये दो स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि हैं। एक तो ये साइक्लिक रेगुलर स्ट्रक्चर उसकी शो करवाई है और दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है ऑल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। और अब यही चीज हमने अभी पढ़ी है कि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं विद ऑल्टरनेटिंग 3 सिंगल बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड है और एक दूसरे के ऑल्टरनेट आ रहे हैं। अगर ये राइट साइड वाले स्ट्रक्चर की तरफ आप देखें तो ये भी वही स्ट्रक्चर है, उसकी रेप्लिकेशन कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि हमने इस स्ट्रक्चर को खोल के लिख दिया है। वो खोल के कुछ इस तरह से लिखा क्योंकि हर कॉर्नर पे, हर एज पे कार्बन आ रहा था और एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो हमने कार्बन हाइड्रोजन को जरा खोल के यहाँ पे लिख दिया अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, जो कि कैक्यूल ने पेश की थी। अब कैक्यूल ने क्या किया कि स्ट्रक्चर्स पेश कर दी, लेकिन उसने जो थ्योरी पेश की स्ट्रक्चर वाली उसको अब उसने सपोर्ट करना था, इलेबोरेट करना था कि ये जो स्ट्रक्चर्स पेश किया है आया ये ठीक हैं या गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो किन बेसिस पे ये ठीक हैं।
तो उसने ये आर्गुमेंट्स कुछ आर्गुमेंट्स पेश किया, जिसमें नंबर 1 आर्गुमेंट ये था कि बेंजीन गिव्स वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो कि बेंजीन की प्रॉपर्टी है, और ये उसको फुलफिल कर रही थी कि बेंजीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होती है। यहाँ पे आप रिएक्शन में भी देखें कि बेंजीन है एंड देन वी आर एडिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट एक्स, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, यहाँ पे हम उसको ऐड करवा रहे हैं। और हमने ये पढ़ा कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि बेंजीन इज गिविंग अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड दिस सब्स्टिट्यूट इज ओनली वन सब्स्टिट्यूट, so we can say the benzene gives one monosubstituent product। तो यहाँ पे बेंजीन ने ये अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो फुलफिल कर दी। इसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आया वो क्या था, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट। जब मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात थी तो बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट देता है, लेकिन जब डाई सब्स्टिट्यूएंट की बात आ गई, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कोई भी x या y, कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो बेंजीन किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट देता है, 3 डाई सब्स्टिट्यूएंट देता होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाई, अगर इसी में मजीद y ऐड करवा दे एक रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी लाइक दिस और लाइक दिस। इन तरह से हमें 3 तरह की प्रोडक्ट मिल सकती है। These point confirm the hexagonal structure of benzene। तो ये पॉइंट हमें ये भी बता रहा है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है, हेक्सागोनल, यानी कि 6 कॉर्नर्स वाले इसकी स्ट्रक्चर है। एंड देन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगले पॉइंट में बता रहा है कि ऑल कार्बन एटम्स आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल पोजीशन, के तमाम कार्बन एटम जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कि जो सेकंड वाला हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट y आया था, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ पे अटैच हो सकता है, ये अटैच हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल पोजीशंस पे, और तमाम आइडेंटिकल पोजीशन पे ये अटैच हो सकता है। अब बात ये है कि आइडेंटिकल पोजीशंस कौन सी हैं। आइडेंटिकल पोजीशन 3 होती हैं बेंजीन रिंग में, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा मेटा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो ये 3 आइडेंटिकल पोजीशंस होती हैं बेंजीन रिंग में, और आप यहाँ पे भी देख लें कि तीनों की तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो रही हैं, जिसकी वजह से बेंजीन फॉर्म्स ओनली 1 टॉलीन। यानी कि बेंजीन अगर टॉलीन बनाता है तो उसमें एक ही टॉलीन बनता है, एक ही फिनोल बनता है, और एक ही अगर नाइट्रोबेंजीन बने तो नाइट्रोबेंजीन भी एक तरह का ही बनता होता है। थर्ड क्लैरिफिकेशन पॉइंट ये है कि बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कि बेंजीन को अगर एडिशन रिएक्शन की तरफ लेके जाएं, ऐड करवाएं कोई चीज, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कैटलिस्ट हो। जैसा कि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट किसको यूज किया है जी, प्लाटिनियम इज यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऐड हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगी, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेन। आप देखें कि ये जो डबल बॉन्ड थे 3, ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऐड होने से टूट गए और हमारे पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स मिल गए। पहले ये था C6H6 था बेंजीन, उसमें 6 हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी कि 3H2 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, तो ये बन गया C6H12। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। The fourth clarifying point was benzene adds 3 molecule of क्लोरीन। के बेंजीन 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करवा सकता है, लेकिन ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या हुआ, बेंजीन रिंग में हमने 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करवाया है, तो ये 6 की 6 जो पोजीशन है, यहाँ से अगर आपको इजीली समझ आ जाए,
ये बेंजीन के जो 6 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे, हर एज पे जाके क्लोरीन ऐड हो गया, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर थी बेंजीन की, इनमें जाके एक एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटा और क्लोरीन ऐड हुआ, एक बॉन्ड टूटा, क्लोरीन ऐड हुआ, तो इस तरह से हमारे पास फाइनल ये वाली प्रोडक्ट बन गई। तो इस तरह वो कहता है कि ये दो जो रिएक्शंस है लास्ट वाले, दीज टू रिएक्शंस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है जी, कि ये 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड की ऑल्टरनेशन को भी कंफर्म करवा रहे हैं। अब यहां तक तो कैक्यूल की स्ट्रक्चर थी और कैक्यूल ने सारी उसके मुताबिक इलेबोरेशन भी दे दी कि क्यों उसके स्ट्रक्चर्स ठीक हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे, कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे वो गलत भी है किसी तरह से। कुछ ऑब्जेक्शंस लगे, तो वो ऑब्जेक्शंस क्या थे? वो ऑब्जेक्शंस ये थे, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड डिमांड्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएं, हमने बात की कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो जहां पे डबल बॉन्ड्स आ जाए वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाती है। तो बेंजीन में भी क्योंकि 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़नी चाहिए, डिमांड करती है कि बढ़नी चाहिए, बिकॉज ऑफ दोज डबल बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन ये हमें कहां से, ये अल्कीन से पता चला कि अल्कीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन बेंजीन एग्जिबिट सैचुरेटेड करेक्टर, लेकिन बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड करेक्टर शो करवाता है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया था। दैट्स व्हाई बेंजीन गिव्स द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली, और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बहुत जल्दी दे देता है। बट एडिशन प्रोडक्ट्स रिलक्टेंटली, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट देता हुआ ये जरा सी घबराहट, यानी कि एडिशन प्रोडक्ट ये बहुत कम देता होता है। बेंजीन इज ऑल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, और बेंजीन बहुत स्टेबल कंपाउंड है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है इसको हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि वो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन थी वो ओपन चेन में होता है, बट बेंजीन की जो चेन है वो क्लोज चेन है और साइक्लिक है। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी तमाम बातें उसकी ठीक हो रही हैं, एंड वी कैन से बेंजीन इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। So dear students, this was the lecture for today, and thank you very much for listening.